बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुण्य जासु वचन विकर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, सत्संग योग यावत वर्णम कुलम सर्वम तत्वज्ञानम नो जायते ब्रह्म ज्ञानम पदम ज्ञत्वा सर्वम वर्ण विविधता। अर्थात जब तक ज्ञान उदय नहीं होता तब तक विप्र आदि वर्ण भेद और कुल भेद रहते हैं, किंतु ब्रह्म ज्ञान के उदय होने से वे सब दूर हो जाते हैं। दूसरा पद में जा चल चिते वसैत शक्ति अस्थिर चिते वसैत शिव अस्थिर चितो भवैत एवे स देवस्तो अपि सिद्धयति। अर्थात हे शंकरी, चंचल हृदय में शक्ति और अस्थिर हृदय में शिव विराजते हैं। जिसका हृदय अस्थिर है वहीं शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ करता है। जिसका हृदय चंचल है उसमें शक्ति होता है, लेकिन जिसका हृदय अस्थिर है वहीं शिव है। शिव अर्थात कल्याण। तभी वो जिसका हृदय अस्थिर है वही शरीर सहित होने पर भी सिद्धि लाभ कर सकता है। और जब तक कि ज्ञान का उदय नहीं होगा तब तक उसको कुल भेद वर्ण भेद विप्र आदि कुल भेद रहेगा। कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो बाभन है चमार है, वह है उच्च वर्ण का है, ये नीचे वर्ण का है, ऊंचा संस्कार का है, ऊंचा कुल का है, ये नीचा, ये सब भेद रहेगा। किंतु ब्रह्म ज्ञान उदय होने पर सब दूर हो जाता है। ये सभी माया का चक्कर है। माया मन जब तक आपके जो अधीन नहीं हो जाए तब तक आप माया के अधीन में रहेंगे तो वो नचाते रहेगा। जब भगवान श्री कृष्ण के निकट में अर्जुन जो साथ में सर्वदा रहते थे वह भी माया से ग्रसित होकर के भूल जाते थे कि मायापति के साथ में रहते पर भी जो है उनको यह भ्रम था कि बहुत पाप ताप हम कर रहे हैं। यह जघन्य महाभारत युद्ध करके इसलिए कुछ धर्म कर करके करना चाहिए। एक मैं दृष्टांत दे रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण का माया। कुरुक्षेत्र के प्रलय कर युद्ध के पश्चात अर्जुन मैंने युद्ध के बाद अर्जुन के मन में एक दिन गंगा की धारा में नहा करके गत कलमश होने की तीव्र आकांक्षा हुई। उन्होंने भगवान से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए रथ को गंगा की ओर ले जाने के लिए कहा। अंतर्जामी माधव मुस्कुराए और गंगा के किसी निर्जन घाट पर रथ ले जा करके कहा, अर्जुन तुम यहाँ थोड़ी देर ठहरो, मैं मुनियों के दर्शन करके आता हूँ। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। इतने में 4-5 व्यक्ति एक मृत देह को लेकर के वहाँ पहुँचे। माया प्रारंभ हो गया भगवान श्री कृष्ण का उसके मन में संदेह हो गया। जहाँ संशय होता है वहाँ मुक्ति नहीं होती है। भगवान साथ में ये पूरे ब्रह्मांड इस शरीर में है, लेकिन संशय संदिग्ध चित्त वाले को, जिसका शुद्ध चित्त नहीं है और पवित्र है, पाप ताप संताप ताप से घिरा हुआ है, विषाया आसक्त है, उसका जो है दुर्गति ऐसे ही होता है आसक्ति के कारण से। जब तक कि शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से हृदय में अस्थिर होकर के आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके तीनों पर्दों के पार नहीं हो जाए तब तक जो है कैसे मुक्त हो सकेगा। शिव नहीं मिलेगा, शिव नहीं मिलेगा तो कल्याण कैसे होगा। तो इसने में जो है अर्जुन के बगले में जो है 5 ठो जो है 5 देह का मृत देह लेकर के वहाँ पहुँचे। किसी बात पर विवाद कर रहे थे। अर्जुन ने ध्यान लगा कर सुना, तब उन लोगों को मालूम हुआ कि दाह संस्कार के लिए आग लाना भूल गए थे। कुछ देर बाद सब वो जो है सभी उसको छोड़ करके चले गए और आग लाने के लिए कुछ देर बाद सबको भूमि पर छोड़ करके वहाँ से आग लाने चले गए। इतने में एक कुत्ता वहाँ आकर के मुँह सब का जो है मुँह सूंघने लगा। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह सबको स्पर्श न करके कुत्ते ने पहले उसका मुख फिर हाथ और पैर सूंघने के बाद वह मुख फेर कर चला जा रहा था कि एक दूसरा कुत्ता वहाँ आकर उससे पूछने लगा, कहो मित्र क्या बात है, भोजन छोड़ कर चले, कहाँ जा रहे हो। अर्जुन को
पशु पक्षी का शब्द याद था, उनको यह भेद जानकारी प्राप्त थी कि उनकी भाषा को समझ लेते थे। उस कुत्ता ने उत्तर जवाब दिया दूसरे कुत्ते को, मैं पूर्व जन्म में दुष्कर्मों के कारण मैं कुत्ता बना हूँ इस जन्म में, लेकिन अपवित्र वस्तु कभी नहीं खाता। मैंने इस व्यक्ति के मुख, हाथ, पैर, सूंघ परीक्षा की है। मुझे मालूम हुआ कि इस व्यक्ति ने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया है। इसने मुख से कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लिया है। इसने कभी भी सामने से नहीं हाथ जोड़ा है, ईश्वर का सामने हाथ नहीं जोड़ा है, न कभी किसी को यह भिक्षा दी है। इसके पैर इसको कभी किसी मंदिर की ओर नहीं ले गया है, इसलिए इसका सब मेरे लिए अस्पर्श प्रिय है, अर्थात छूने के योग्य नहीं है। दूसरे कुत्ते ने कहा, मित्र तुमने ठीक कहा, परंतु मनुष्य का भ्रम देखो, में पढ़कर बुरा काम करता है। वहाँ देखो उस रथ पर अर्जुन बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त तथा मित्र हैं, परंतु वे कैसे भ्रम में पड़े हैं। वे अपने पाप धोने के लिए गंगा जी में नहाने जा रहे हैं। वे भूल गए हैं कि नारायण के चरण कमलों से ही सूर्य सरिता का जन्म हुआ है। वे यह भी भूल गए हैं कि जनार्दन के संपर्क तथा पुण्य स्पर्श से मनुष्य का जन्म सार्थक और जीवन धन्य हो जाता है। श्री भगवान के निरंतर संसर्ग से अर्जुन निष्पाप नहीं हुए हैं, ये गंगा नहाने जा रहे हैं, उसका कैसा भ्रम है। अर्जुन पशु की भाषा को जानते थे। यह सब सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने मन में सोचा, कुत्तों ने ठीक कहा है, श्री भगवान के निरंतर संसर्ग से ही मेरा मन मैल धुली नहीं है। मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। इतने भगवान स्वयं आ गए। अर्जुन ने नत होकर के अपना मस्तक श्री कृष्ण भगवान के चरणों में रख दिया, साथ ही उनका मस्तक पद सुगंधित नीर से अभिभाषित हो गया। योगेश्वर भगवान ने बाहें फैलाकर अर्जुन का आलिंगन किया। मायावी मधुसूदन की माया समझकर अर्जुन के नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। श्री सद्गुरु महाराज वो रोने लगे, भगवान आप हमारे साथ में हैं, लेकिन हमको कैसे भ्रम हो गया। यह आसक्ति के कारण से जीवात्मा भ्रम में पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं साकार का त्याग कर दीजिए। दो है, साकार और निराकार। ये शरीर में साकार का त्याग कर करके निराकार पर अवलंबित हो करके निराकार का भी ही जो है आधार ग्रहण करके जो है यह ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग होते, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन शकल पसार रे, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मंड्या सब विस्तार, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन कोपी संगी गोविंद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन की अनाना भेद, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन फोकट कतहि ज्ञान, अंजन पाती अंजन देव, अंजन की कर अंजन से, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन वेश अनंत दिखावे, अंजन कहो कहाँ लग कीता, दान पुण्य तप तीरथ जीता, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन चाड़ निरंजन लगे। श्री सद्गुरु बिमल बिमल यन हद धुनि बाजे, सुनत बनी जाको ध्यान लगे, सिंहनाद शंख धुनि बाजे, अब जा मन जहाँ केली करे, दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत यामी रस ताल भरे,
पश्चिम दिशा को चलली बिरहिन, 5 रतन लिए थार भरे, अष्ट कमल 12 के भीतर, सुमिरने की चाह करे, 12 मास भूंग जहाँ वर रैन दिवस वहाँ लखनी न परे, बिरला समुझ परे वही गालियन, बहुरी ना प्राणी देह धरे, काया पेश कर्म सब नौसी, जारा मरण के संस गए, निरंकार निर्गुण अविनाशी, तिनि लोक में ज्योति बरे, कहे कबीर जिनको सतगुरु साहब, जन्म जन्म के कष्ट हरे, धन भाग्य जिनकी अटल साहिबी, नाम बिना नर भटकी मरे, बिमल बिमल अनहद धुनि बाउजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे, श्री सद्गुरु। धोबिया जल बिच मरत पियासा, धोबिया जो कपड़ा जल में पोखरिए में धोता रहता है, लेकिन वह क्या कहता है, जल के बिना प्यासा मरे। धोबिया जल बिच मरत पियासा, जब में ठाड़ पिए नहीं मूरख, जल में ठाड़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, अपने घट के मरम न जाने, करे धोबियन के आशा, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में हो उदासा, अपने जब धोबिया जल में बिच मरत पियासा, अच्छा जल है खासा, जब में ठाड़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, आपे बरे करम की रसरी, आपन घर के फांसा, सच्चा साबुन ले ही न मूरख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा, एक रति को जोरी लगावे, छोड़ दिए भरी मासा, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आछत न उपासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। ज्ञान के बिना ये शरीर में पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन ज्ञान के बिना वह जीव आत्मा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता है, और विषय की आसक्ति में, मन और माया के कुसंगति में फंस कर विषय की आसक्ति से वह जीव आत्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार के दुख को भोगता है। इसके निवृत्ति के लिए विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन और अध्यात्म का ज्ञान, सद्गुरु की सेवा परम आवश्यक है। शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से श्री सद्गुरु के चरण में जा कर के ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करने से वह आत्मज्ञान बता देंगे, जो कि आपको विषय से का विषय बड़ा बलवती होता है, विषय से बचना बहुत मुश्किल है। विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से अत्यंत दुर्लभ है। अतः सद्गुरु के शरण में जाकर के ही ब्रह्म तत्व का दर्शन, विषय का त्याग, सहज अवस्था प्राप्त करके जुक्ति जानेंगे। जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति श्री सद्गुरु महाराज। क्यों कि वह विधि बता देंगे आपको कि किस प्रकार से ईश्वर प्राप्ति की जा सकेगी। इसीलिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि विषय के थपेड़े में पड़ करके क्या कहते हैं, विषय भी महादलदल में फंस करके मनुष्य क्या करते हैं,
मोरे जियरा बड़ा अंदसवा मुसाफिर जहियों कौनियो मोका सहर कहर नर नारी दुई फाटक घन घोर मोरे जियरा बड़ा अंदसवा मुसाफिर जहियों कौनियो कुमति नायक फाटक रोकई परियों कठिन झिकझोर संशय नदी अगाड़ी बहती समधार जल जोर क्या मन माँ तुम गापिल सोवो यहाँ मोर न तोर इस दिन प्रीति करो साहब से नहीं न कठिन कठोर काम दीवाना क्रोध है राजा वसे 25 चोर सतपुरुष एक वसे पश्चिम दिशितासों करौं निहोर अवै दर्द राह तो हिलावे तब पैयों निजोर उल्टी पाछलो पैरो पकड़ो पसराओ मनो बटोर कहे कबीर सुनो है साधु तब पैयों निज ठोर मोरे जीरो उड़ा इंदसवा मुसाफिर जइयों कौनियो। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए कई बिंदु सूक्ष्म यतियोजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजिए जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति शब्द सूरतयाभ्यास सरल तर करि करि सार सब जगह ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी अब ब्रह्म भेद सकल मलझी अब खंडन यारति यह निर्मल त्रिमेही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख श्री सद्गुरु नमस्कार।